इकलौते बेटे को कब्र में उतारा और खुद इंतकाल कर गए। जानिए 2022 में कौन सी मशहूर शोबिस शख्सियात हमें रोता हुआ छोड़कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। इस रंग बिरंगी दुनिया को छोड़कर जाने का किसी का दिल नहीं करता, मगर एक ना एक दिन तो सबको अल्लाह के हजूर पेश होना है। यही वजह है कि आज हम आपको इन मशहूर शोबिस शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें 2022 में अकेला छोड़कर चले गए और इनकी मौत पे सारा मुल्क रोया। आखिरी वक्त पर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि इसे ईमान वाली मौत नसीब हो, मगर पाकिस्तान के सीनियर और इंतहाई मशहूर अदाकार अफजाल अहमद के साथ आखिरी वक्त में ये बुरा सलूक किया गया। इन्हें जब तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उनके लिए कोई बेड न था और इन्हें दूसरे मरीज़ के साथ लटाकर इलाज होने लगा, मगर वो जानवर ना हो सके और इंतकाल कर गए। इन्हें ब्रेन हेमरेज का मर्ज़ लाहक था। माजी में इन्हें फालिज का मर्ज़ भी लाहक हो गया था, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी के 20 साल व्हील चेयर पर ही गुजरे। नीरा नूर की आवाज़ ही थी जिसकी वजह से इन्हें शहजादी जज्बात कहा जाता था। ये काफ़ी अरसे से बीमार थी और कराची में 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। इन्हें बुलबुल पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये 1950 में गुवाहाटी असम में हुई और 1971 में उन्होंने पीटीवी में काम करना शुरू किया था। आमर लियाकत ये वो नाम है जिसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, मगर आखिरी वक्त में ये अकेले हो गए थे। इनकी तीसरी अहलिया ने जब इनकी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की तो जैसे ये जीते जीते ही मर गए और रोते हुए कई एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि वो अब जल्द मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। और एक दिन सुबह ये घर में अचानक मुर्दा हालत में पाए गए। मसूद अख्तर फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए, मगर ये भी हकीकत है कि इनका जवान बेटा इंतकाल कर गया, जिसकी वजह से जिसे इनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वो अक्सर बेटे को याद करके कमरे में रोते रहते, मगर बुढ़ापे में भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और बेटे को अपने हाथों से दफनाया। ख्वाजा मसूद अपनी ज़िंदगी में थिएटर हो या टीवी, ख्वाजा मसूद ने बहुत से लोगों के दिलों को अपनी कॉमेडी से राहत बख्शी है। ये गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला होकर रावलपिंडी के होली फिल्मी इस अस्पताल में इंतकाल कर गए। लोगों और दोस्तों की मदद करने वाले ख्वाजा मसूद की अहलिया कहती हैं कि पिछले 4 माह बहुत तकलीफ़ में गुजरे। जो हमारे पास था वो इनकी बीमारी पे लगा चुके थे और अब उनके दोस्त और ख़ानदान वाले मदद कर देते हैं तो गुज़र बसर हो रहा है। यही नहीं, इनका ये भी कहना था कि शोहर की 15 दिन की दवाई ही 25,000 रुपये की आती है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और जो लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जी तो ये थी आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आमीन जो है वो ज़रूर लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।